अमेरिकी यूनिफॉर्म और अमेरिकी हथियार लेकर के तालिबानी लड़ाकों का काफिला काबुल की सड़कों पर निकला। तालिबान ने गाड़ियों पर हथियारों से लैस होकर के जीत का जश्न मनाया। तालिबानी लड़ाकों के काफिलों को देखकर के खौफजदा हुए आम लोग। अमेरिकी सेना के काबुल एयरपोर्ट छोड़ते ही तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट पर कब्जा किया। एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों के कब्जे की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी सेना के जाने की खुशी में तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट और उसके आसपास जमकर के हवाई फायरिंग भी की। अफगानी एयरफोर्स के विमानों पर तालिबान का कब्जा। तालिबानी लड़ाकों ने फहराया अपना झंडा। अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से तालिबान का राज हुआ। अफगानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को तालिबान ने सीज किया। तालिबान ने कहा, आज अफगानिस्तान में आजादी का दिन। काबुल एयरपोर्ट से तालिबान के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा, अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी हार हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, हम अमेरिका और सभी देशों से अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। तालिबान ने काबुल के उन लोगों को घरों में उनके नोटिस चिपकाया जिन्होंने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ मिलकर के पिछले 20 साल काम किया। नोटिस में कहा गया, अमेरिकियों की मदद करने वाले तालिबान की कोर्ट में हाजिर हों, अगर नहीं आए तो मौत की सजा होगी। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर से विरोधी को फांसी पर लटकाया। उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकते हुए विरोधी का खौफनाक वीडियो सामने आया। हालांकि तालिबानी टॉर्चर के बाद इसकी सफाई आई। कहा गया कि तालिबानी अपने लड़ाके को ट्रेनिंग दे रहे थे। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में लगे अफगानी नागरिकों को झटका। तालिबान ने एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को सीज किया। एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले रास्तों में तालिबानी लड़ाकों ने नए चेक पॉइंट्स बनाए। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे लोग फंसे। काबुल में जश्न, लेकिन एटीसी कंट्रोल के बाहर नोटैम नोटिस के जरिए पायलट्स को आगाह किया गया। काबुल एयरपोर्ट पर उतरने वाले और टेक ऑफ करने वालों को चेतावनी जारी की गई। साथ ही काबुल के आसमान से गुजरने वाले एक्सट्रीम कॉशन का करें इस्तेमाल कहा गया। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाते ही तालिबान ने एयरपोर्ट पर खूंखार आतंकियों को तैनात किया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने अपनी बदरी यूनिट के लड़ाकों को तैनात कर दिया। अमेरिका के जाते ही तालिबान में आतंकी गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े तालिबान के आतंकी अनस हक्कानी ने काबुल एयरपोर्ट का दौरा किया। अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के जिम्मे ही है तालिबान की सुरक्षा का जिम्मा। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने की परेड। दर्जनों तालिबानी लड़ाकों ने यूनिफॉर्म पहन करके परेड की। तालिबानी लड़ाकों के हाथों अत्याधुनिक हथियार दिखे। अफगानिस्तान जाते जाते तालिबान को अमेरिका ने झटका दे दिया। अफगानिस्तान से जाते जाते अमेरिका ने कई विमानों को उड़ने लायक भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी खराब कर दिया। अब तालिबानी रॉकेट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन गाड़ियों को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया जो हथियारों से लैस थी। अमेरिका के वॉर टैंक्स पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा। कंधार के टैंक गार्डन पर तालिबानी आतंकी काबिज हुए। अमेरिका के सैकड़ों टैंक पर तालिबान का कब्जा हुआ। टैंक पार्क में मौजूद दूसरे यूएस हथियार भी तालिबान के कब्जे में हैं, जो बेहद खतरनाक वेपन है। 31 अगस्त की डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अमेरिका 19 साल 10 महीने 10 दिन रहा। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान भरी। अमेरिका के आखिरी विमान में अमेरिकी राजदूत और मेजर जनरल क्रिस मौजूद थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आधिकारिक जानकारी दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान से दूतावास हटा लिया है और अमेरिका ने अपना दूतावास काबुल से हटाकर कतर में दोहा में शिफ्ट कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा है कि हमने अफगान में फंसे हुए तमाम जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो आखिरी दम तक जारी रहेगी। Extraordinary efforts to give Americans every opportunity to depart the country. In many cases talking and sometimes walking them into the airport. We believe there are still a small number of Americans, under 200 and likely closer to 100, who remain in Afghanistan and want to leave. Our commitment to them and to all Americans in Afghanistan and everywhere in the world continues. We will help them leave. अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान। अफगानिस्तान से 1,23,000 लोगों को निकाला गया बाहर। रक्षा सचिव के मुताबिक अमेरिका ने लगभग 6,000 अमेरिकियों को सुरक्षित निकाला। बाकी ज्यादातर अफगान मित्र और सहयोगी देश के लोग हैं।
अमेरिका की वापसी पर अमरुल्लाह साले का बयान, अमेरिका सुपर पावर नहीं मिनी पावर है। साले ने कहा, तालिबान से अफगानी नफरत करते हैं, अफगानी अमेरिकी सैनिकों की तरह मैदान नहीं छोड़ेंगे। तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे पंजशीर के लड़ाके, पंजशीर के लड़ाकों ने MI-17 विमान तैनात किया। पंजशीर की निगरानी के लिए MI-17 विमान तैनात हुआ है। अफगानिस्तान का पंजशीर वही इलाका है जिस पर तालिबान अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। अमेरिका के जाते ही पंजशीर पर हमला करने पहुंचा तालिबान, जवाबी हमले में कई लड़ाके ढेर हो गए। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान 7 से 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक पंजशीर में उनके भी 2 लड़ाके लड़ाई में मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन अभी तक पंजशीर को अपने कब्जे में नहीं ले पाया है। अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। अहमद मसूद और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले की अगुवाई में पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बीते कुछ दिनों में तालिबान ने पंजशीर इलाके में कई बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इस बार नाकामी मिली। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर के लोगों से बात की जा रही है, सीज फायर की कोशिश है। तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान से बातचीत के लिए तैयार हैं। साझा सरकार को लेकर के भी चर्चा है, लेकिन अगर तालिबान जंग चाहेगा तो जंग भी लड़ी जाएगी। अफगानिस्तान के अखबार इत्तलात रोज का दावा है, खदीर जिले में तालिबान ने 14 लोगों को मार गिराया, जिसमें 2 आम नागरिक हैं। हजारा समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं का दावा है कि हजारा बाहुल जिले में तालिबान ने नजीबा लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब में तोड़फोड़ की और लूटपाट भी की। आम लोग और अमेरिका के मददगार रहे लोगों में तालिबान का बेहद खौफ है। खबर है कि तालिबान के डर से लोग काबुल में अपने पुराने सिम कार्ड नष्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया अकाउंट भी लगातार डिलीट कर रहे हैं। जल्द सामने आएगी तालिबान सरकार की तस्वीर। तालिबान ने नई सरकार का खाका तैयार किया। तालिबान की नई सरकार का ऐलान जल्द होगा। तालिबान ने सरकार बनाने की बातचीत पूरी तरह से कर ली है और अल जजीरा के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा कंधार में ही मौजूद है और हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा को अफगानिस्तान का नया अमीर घोषित किया गया है और अखुंज़ादा तालिबान के कट्टरवाद का सबसे बड़ा चेहरा रहा है। बताया जा रहा है कि अखुंज़ादा सेफ हाउस में छिपा हुआ है और अमेरिकी वापसी के बाद अब वो जल्द ही सामने आ सकता है। अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर के पीएम मोदी ने बनाई हाई लेवल कमेटी। हाई लेवल कमेटी में NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर होंगे शामिल। ये कमेटी कुछ दिनों से लगातार अफगानिस्तान के हालात पर नजर रख रही है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद भारत अपनी रणनीति बदल रहा है। कोशिश ये है तय करने की जा रही है कि अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ दहशतगर्द के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके। BBC के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। काबुल में US ड्रोन हमले में गलत लोग मारे गए थे। मारे गए 10 लोगों को अमेरिका ने वीजा दे रखा था। परिवार के लोग अमेरिकी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और अमेरिकी ड्रोन ने गलती से उन पर हमला कर दिया। ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने यह दरअसल दावा किया था कि कार में ISIS का आत्मघाती आतंकी सवार था। अमेरिका ने रविवार को देर शाम एक कार को उड़ाया था। अमेरिका का दावा था कि विस्फोटकों से भरी कार को एयरपोर्ट की तरफ धमाके के लिए ले जाया जा रहा था, तभी हमने इस पर हमला किया। काबुल से आखिरी अमेरिकी विमान के उड़ने के बाद बोले बाइडेन, अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति खत्म। बाइडेन ने कहा कि बिना किसी और अमेरिकी की जान गंवाए इस खतरनाक मिशन को पूरा किया गया। भारतीय समय के अनुसार देर रात बाइडेन आज अफगानिस्तान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अफगान से सैन्य वापसी अभियान को लेकर के बाइडेन पर भड़के ट्रंप, कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास में कभी भी सेना की वापसी के अभियान को इतनी बुरी तरह से अंजाम नहीं दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने तालिबान की तारीफ की है। शाहिद आफरीदी ने कहा तालिबान सकारात्मक सोच के साथ आया है। शाहिद आफरीदी बोले क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है तालिबान। बयान के बाद ट्रोल शुरू हुए। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन
क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, जैसे श्रीलंका में मिठाई कोर्ट की सिचुएशन चेंज सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही बैंक बंद। कई दिनों से बैंक बंद रहने की वजह से पैसों की कमी शुरू हुई। बैंक बंद होने की वजह से आक्रोशित जनता ने नारेबाजी की। बैंक बंद रहने के खिलाफ काबुल की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान में होने पर पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद का बयान, ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान में नहीं रहेंगे अमेरिकी सैनिक। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा, देश में रहने वाले विदेशियों को 21 से 30 दिन तक का ट्रांजिट वीजा जारी किया गया है। काबुल छोड़ने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने इस्लामाबाद में शरण ली हुई है। यूएनएससी में अफगानिस्तान पर प्रस्ताव पारित। भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा यह प्रस्ताव। यूएनएससी प्रस्ताव के मुताबिक आतंकियों को शरण देने के लिए नहीं हो सकता है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। अफगानिस्तान से नहीं मिलेगी आतंकियों को कोई भी आर्थिक मदद। किसी देश को धमकी देने पर भी रोक। यूएनएससी में अफगानिस्तान पर पारित प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 13 वोट। रूस और चीन ने किया बहिष्कार।